तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बेटा लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9th का चैप्टर 3 का लेक्चर 2। तो बेटा हमने पहले जो लेक्चर था ना, पहला लेक्चर, उसमें तो हमने कंप्लीट कर लिए थे बेसिस। जो हमने पहला लेक्चर था उसमें तो हमने बेसिक कंप्लीट कर लिए थे अपने, कि नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लबूबू बोन कौन सी होती है, इजिप्टी आपने पुराने जो लोग थे वो नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं। तो बेसिकली हमने पुराने जमाने के जो नंबर्स काउंटिंग किए थे हमने उनको पढ़ा था। तो आज हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, मतलब पुराने टाइम में नहीं जाएंगे, आज हम डिटेल में नंबर्स को पढ़ेंगे। तो जिसमें आज के हमारे जो गोल है बेटा, यानी कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैक्शन, रेशनल नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज और नंबर लाइन। तो बेसिकली आज हम रेशनल नंबर को पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो। तो फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मींस क्या होता है बेटा, जिस P अपॉन Q की फॉर्म में जो लिखा होता है उसको हम क्या कहते हैं, किसी नंबर का फ्रैक्शन। यानी कि ये समझो, कोई अगर पॉइंट लिखा हुआ है 2/3 -2/3 4/4 -1/4, ये क्या है बेटा, फ्रैक्शन है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो ना, वो क्या है बेटा, फ्रैक्शन। तो हम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन, नेगेटिव फ्रैक्शन और एडिटिव इनवर्स। तो ये 3 टॉपिक है, इसमें तीनों टॉपिक को अभी समझ लेते हैं बेटा। चलिए तो समझते इसको। पहला क्या है बेटा, पॉजिटिव फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो अ पॉजिटिव फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. It has a positive sign or no sign written before it. क्या हुआ, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो समझो बेटा। कोई फ्रैक्शन लिया हमने, ठीक है, मान लो कोई फ्रैक्शन लिया 2/3 लिया, ठीक है, ये फ्रैक्शन लिया। अगर ये पॉजिटिव में जाएगा, यानी कि अगर ये पॉजिटिव में हुआ तो ये क्या होगा बेटा, 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होता है क्योंकि हमने कार्टेशियन प्लेन पे देखा है, यानी कि हमारे जो ये कार्टेशियन प्लेन होता है इसमें पॉजिटिव वैल्यूज किधर होती हैं, आगे की तरफ, यानी कि बढ़ती जाती हैं, और नेगेटिव वैल्यूज किधर होती हैं, इधर होती है बेटा। तो अगर ये 2/3 होगा तो यहीं कहीं पे किसी भी पॉइंट के, यानी कि 1 और 2 या 2 या 3 या 3 या 4, इन दो नंबर्स के बीच में ही तो होगा बेटा, ये इन दो नंबर्स के बीच में ही तो होगा। क्लियर होगा बेटा। ये जो नंबर है वो किन्हीं A या B कोई नंबर है, उन दोनों नंबर के बीच की वैल्यू तो ये है, यही तो है बेटा, उन दोनों के बीच की वैल्यू तो यही है ना। समझ में आया। जैसे 1 और 2 की हाफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाता है बेटा, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाता है। तो 1 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया बेटा, 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही जब हम 1/2 और 1/2 को हम, यानी कि हम 1 और 2 की बीच की वैल्यू देखते हैं, तो 1 और बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। यानी तो बेटा हमने ये देखो, A और B कोई नंबर है, यानी कि A और B कोई नंबर है, उनके बीच में आने वाली जितने भी नंबर्स होंगे फ्रैक्शन में होंगे। जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया। तो ये समझो फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी कि भिन्न की फॉर्म में लिखे होते हैं। तो अब जब वो पॉजिटिव में होंगे ना बेटा, जब वो पॉजिटिव होंगे यानी कि वो 0 से ग्रेटर होंगे, यानी कि जो पॉजिटिव वाले फ्रैक्शन होंगे बेटा वो क्या होंगे, 0 से होंगे बड़े। तो पॉजिटिव फ्रैक्शन में क्या होता है बेटा, वो 0 से होते हैं बड़े। ठीक है, और इट हैज अ पॉजिटिव साइन है, और नो साइन रिटन बिफोर इट, उससे पहले कोई साइन नहीं होता, यानी कि ना इधर साइन होगा ना उधर साइन होगा। तो इसके एग्जांपल समझ सकते हो तुम, इसके एग्जांपल ले सकते हैं। 2/3 तो एक एग्जांपल हो गया, 4/5 हो गया, 7/6 हो गया, 8/4 हो गया, 5/2 हो गया। तो बेटा जितने भी ये हैं, जितने भी हमारे फ्रैक्शन है, ये सभी पॉजिटिव फ्रैक्शन है। क्लियर हुआ, ये वाली बात क्लियर हुई कि पॉजिटिव फ्रैक्शन वाला क्लियर हो गया बेटा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पॉजिटिव फ्रैक्शन वाला कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते चलो। तो अब आता है क्या हमारा बेटा, नेक्स्ट जो है हमारा नेगेटिव फ्रैक्शन। तो अ नेगेटिव फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन हुज वैल्यू इज लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन जाएगा, फ्रैक्शन, और कौन सा बेटा, नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, इट हैज अ नेगेटिव साइन, और इसके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। समझ में आया। तो इसके क्या हो गया बेटा, फ्रैक्शन -2/3 -4/5 -6/3 -7/2। तो जितने भी फ्रैक्शन है उनके आगे माइनस साइन अगर लग जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे बेटा, सभी 0 से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे।
और पॉजिटिव वाले क्या थे बेटा, पॉजिटिव वाले क्या थे बेटा, वो थे बड़े, यानी कि 0 से ऊपर की वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू, 4/5, 7/6, 8/6। ठीक है बेटा। तो नेगेटिव वाले फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, 0 से छोटे होते हैं, और पॉजिटिव वाले फ्रैक्शन बेटा होते हैं 0 से बड़े। क्लियर हुआ? ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर होगी बेटा, नेगेटिव फ्रैक्शन और पॉजिटिव फ्रैक्शन क्लियर हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी आती है किसकी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या है बेटा, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई भी एक नंबर है, इज द नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल नंबर गिव्स 0। समझ में आया? नहीं आया? जैसे कि कोई बेटा एक नंबर है a, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ए तो आएगा। इनवर्स यानी कि उल्टा, इनवर्स यानी कि उल्टा। लेकिन नंबर्स में क्या होता है बेटा, अगर 0 के आगे 1 है, 2 है, 3 है, तो इनका इनवर्स इधर साइड होता है, यानी कि -1, -2, -3। वैसे ही जैसे कि a कोई नंबर है, यानी कि हमने a माना 1 माना, तो इसका इनवर्स क्या होगा बेटा, -1 होगा। इसका इनवर्स क्या होगा बेटा, -1। क्लियर हुआ? तुमने अगर कार्टेशियन प्लेन देखा है, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन देखा है, तो ये क्या होता है बेटा, हमारी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ये होता है ओरिजिन। ठीक है, तो इधर क्या जाते हैं बेटा, सब पॉजिटिव नंबर्स, इधर क्या जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स। जब इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो इधर का इनवर्स ये हो जाएगा, और इधर का इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि इधर जब जाएगा तो ये नेगेटिव का इनवर्स हो गया, और जब ये पॉजिटिव से इधर जाएगा तो बेटा ये पॉजिटिव का इनवर्स हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। ठीक है, तो इफ a इज अ नंबर देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज -a, यानी कि इसका a जो हमने नंबर माना था, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया बेटा, -a। ठीक है, तब a हमने एक नंबर माना था, तो क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस, यानी कि जब हम उसको ऐड करेंगे a प्लस -a, तो क्या हमें देगा बेटा, क्या देगा हमें, 0 देगा, इक्वल 0 हो जाएगा। इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, 5 माइनस, यानी कि 5 प्लस -5। ठीक है बेटा, और 5 प्लस माइनस क्या होता है बेटा, सबको पता है माइनस होता है, तो बेटा पॉजिटिव 5 से -5 माइनस हो गई, यानी कि आंसर हमारा आ गया 0। क्लियर हुई बेटा, क्लियर हुआ? अब -8 हमने लिए, अब -8 का इनवर्स क्या हो गया बेटा, +8। यहां पर जो मैंने समझाया था कि नेगेटिव वाले नंबर्स का इनवर्स क्या हो गया, पॉजिटिव, तो -8 और +8, तो क्या आंसर आएगा, -8 से +8 कट जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में यही था, जब किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स को उसमें ऐड करा जाता है तो वो आंसर क्या देता है बेटा, 0 देता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट अपने उस पर चलते हैं, टॉपिक है रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा रैशनल नंबर। तो अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म बेटा, कौन सी फॉर्म, P/Q, यानी कि किसी भी नंबर को जिसको हम भिन्न में या P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है बेटा, एक रैशनल नंबर होता है। और यहां पर क्या होता है बेटा, Q इज नॉट इक्वल 0 होता है। ये कंडीशन है कि Q इक्वल नॉट 0 होता है। क्लियर हुआ बेटा? तो यहां पे भी लिखा हुआ है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी कि वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, और वो 0 भी हो सकता है, लेकिन Q नहीं होना चाहिए 0। यहां पे लिखा हुआ है Q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। क्लियर हुआ बेटा? P हमारा 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। क्लियर हुई ये वाली बात? तो अब रैशनल नंबर के एग्जांपल आप देख सकते हो, जो हमने फ्रैक्शन पढ़े थे बेटा, ऑल फ्रैक्शन बेटा, फ्रैक्शन ऑल, यानी कि जितने भी बेटा हमारे फ्रैक्शन थे, ऑल फ्रैक्शन बेटा, ऑल फ्रैक्शन क्या थे बेटा, हमारे रैशनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, और दूसरी क्या हो बेटा, दूसरी क्या बात है, जैसे एग्जांपल में ले सकते हो 2/3, 4/2, 3/2, 0/2। ठीक है, आंसर इसका क्या आ जाएगा बेटा, लेकिन आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी से भी हम डिवाइड करते हैं, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है 0। लेकिन ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ठीक है, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। P हमने 0 ले लिया है, Q हमने एक नंबर लिया है, नेचुरल नंबर लिया है, चाहे होल नंबर लिया है बेटा। क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर द रैशनल नंबर बेटा कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, और दूसरी वाली बात कि जो Q है बेटा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और P जो हमारा क्या है बेटा, इंटीजर है, P और Q दोनों क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं। क्लियर हो बेटा? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे क्या बेटा, आपका बेटा चैप्टर, आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इसमें क्या करना है बेटा, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही होते हैं दैट हैव डिफरेंट न्यूमेरिटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमेरिटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम जीरो इंटीजर। यानी कि ये समझो, तुम्हें कोई फ्रैक्शन मिला है, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में कोई दो नंबर्स मिले हैं, ठीक है। हमने माना P अपॉन Q की फॉर्म में हमें दो नंबर्स मिले हैं, एक तो हमें मिला है A अपॉन B और दूसरा हमें मिला है बेटा C अपॉन D, दूसरा हमें मिला है C अपॉन D। तो अगर हमें A अपॉन B ने हमें क्या दिया बेटा, कोई नंबर दिया है, जैसे कि हमने माना वो हमें मिला है Q, ये वाला Q ने हमने Q माना है कि कोई हमें मिला है, Q मिला है, तो C अपॉन D जो कि अलग अलग नंबर है वो भी हमें Q ही दे रहे हैं, आंसर में Q ही दे रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यही है, ये दोनों नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ये दोनों नंबर्स यानी कि A और P और Q चेंज हो जाएंगे, P और Q चेंज हो जाएंगे दूसरी कंडीशन में। जैसे इस कंडीशन में कोई नंबर लिया हमने, A और B अलग अलग लिए, C और D अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो दोनों का सेम आएगा। समझ में आया? चलो एग्जांपल से समझो, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। देखो 1/2 हमने लिया, आंसर क्या आता है 0.5। यही मैंने 2/4 लिया है, आंसर क्या आएगा बेटा 0.5। यही मैंने 3/6 लिया है बेटा, आंसर क्या आएगा बेटा 0.5। तीनों में देख पा रहे होगे, अगर हमने ये ले लिए, तीनों हमने ले लिए, ठीक है बेटा, और ये हमने क्या लिए बेटा A अपॉन B लिए, ठीक है, तीनों A अपॉन B लिए हैं। यहां अगर देख पा रहे हो, हमने ये A अपॉन B ले लिया, ये A अपॉन B ले लिया, ये भी A अपॉन B ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, नेक्स्ट जो बना है, ये वाला जो पॉइंट बना है वो क्या बना है C अपॉन D। ये भी कोई पॉइंट बनेगा, यानी मान लो E अपॉन F बनेगा। यहां पर ये क्या बेटा, ये सब वेरिएबल है, ये ध्यान रखना वेरिएबल है, इनकी क्या है वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैल्यू चेंज, ये याद रखना वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये हमने वेरिएबल लिए हैं। अब मैंने A अपॉन B ले लिया बेटा 1/2, ठीक है, C अपॉन D ले लिया बेटा मैंने 2/4 और E अपॉन F बेटा ले लिया मैंने 3/6। क्लियर हो गया? आंसर मुझे तीनों से क्या मिल रहा है बेटा, सेम, यानी कि 0.5। यही क्या है हमारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स यानी कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में क्या था बेटा, दे आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमेरिटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, समझ में नहीं आया? ये दैट हैव डिफरेंट न्यूमेरिटर्स एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। यानी कि इसको क्या बेटा, ऊपर वाले को क्या कहते हैं न्यूमेरिटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं बेटा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दोनों हमें क्या देते हैं, चेंज होने के बाद भी हमें क्या दे रहे हैं बेटा, सेम वैल्यू दे रहे हैं, 3/6 इक्वल 0.5। आंसर हमें सभी का सेम मिल रहा है, यानी कि वैल्यू डिनोमिनेटर और क्या न्यूमेरिटर दोनों की चेंज होने पर भी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ऐसे एग्जांपल तुम ऐसे भी ले सकते हो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 डिवाइडेड बाई 5, 6 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर होगा बेटा, क्लियर होगा? इन दोनों का भी तुम निकाल के देखोगे रेशियो क्या आएगा बेटा, सेम आएगा दोनों का। क्लियर होगा बेटा, क्लियर हो गया? एक एग्जांपल हमने ये देख लिया, एक एग्जांपल हमने ये देख लिया। आगे बढ़े बेटा, क्लियर हो गया ये वाला, क्लियर हो गया रेशनल नंबर्स का। अब देखेंगे बेटा, अब देखेंगे हम एक और कंडीशन जो की है हमारी इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, देखते हैं क्या है। दो टू रेशनल नंबर्स आर इक्वल इफ दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। ठीक है, इफ देयर न्यूमेरिटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। यानी कि बेटा आप हम समझेंगे, देखो हमें टू रेशनल नंबर्स तो लेने हैं, ये क्लियर हो गया। हमने लिए टू रेशनल नंबर a अपॉन b और दूसरा हमने ले लिया c अपॉन d। ये हमने दो रेशनल नंबर ले लिए, क्लियर हो गया। आर इक्वल, दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, इक्वल है दोनों। रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, दोनों हमें क्या दे रहे हैं बेटा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम वैल्यू, जाने यानी कि पीछे की तरह, जैसे पीछे हमने करा था, सेम वैल्यू दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ देयर न्यूमेरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, अगर उसके दोनों के न्यूमेरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों ही डिफरेंट है तो क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, अगर इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि a इंटू क्या हो जाएगा d इक्वल c इंटू क्या हो जाएगा b।
तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा बहुत सारी जगह पे। इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं, यानी कि हमने 1/2 ले लिया, दूसरा हमें मिल गया 2/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 1 जा 4 1 जा 4 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। दोनों देख लो, क्लियर आया बेटा, समझ में आया। 4 = 4 आ गया, पीछे देख सकते हो। और दोनों का फ्रैक्शन क्या था, मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा था, 0.5। क्लियर हो बेटा, यही इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स में इसका मतलब ये है। यानी कि दोनों के क्या है बेटा, दोनों को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, वो आंसर दोनों के सेम है। तो आंसर अगर दोनों के सेम है तो क्या होगा बेटा, इक्वल आएगा। तो इक्वल में क्या कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं। यानी कि जब हम क्या करेंगे, इस वाले का न्यूमेरिटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और इस वाले का न्यूमेरिटर क्या होगा, दूसरे वाले डिनोमिनेटर से क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। बस इतना है इसमें, ये समझ लो बस। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। और जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका बहुत यूज होता है आगे, आप भी समझोगे। आपने अभी जब कुछ सवालों को सॉल्व करा होगा तो आपने देखा भी होगा कि कई बार हम हाल ही आंसर निकाल देते हैं, चुटकियों में आंसर निकाल देते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1x का पूछ लिया उसने, तो 1x = 2/4 2, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 4x = 4, तो x बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1। सॉल्व, ऐसे आंसर सॉल्व होते हैं बेटा, ऐसे इस टाइप से आंसर सॉल्व होते हैं जब आप किसी भी इक्वेशन वाले सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बेटा, अब क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या बेटा, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। यानी कि अब रेशनल नंबर पे ऑपरेशन चलेंगे, रियल वाला ऑपरेशन नहीं बेटा। अब चलेंगे हम जो मैथमेटिक्स वाले ऑपरेशन होते हैं, यानी कि प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन माने यानी कि भाग, गुणनफल भाग, हिंदी में सिंपल। इसको क्या कहते हैं, जोड़, इसको क्या कहते हैं, घटाव, इसको क्या कहते हैं बेटा, गुणा, इसको क्या कहते हैं बेटा, भागफल। आगे बढ़े, चलिए इन्हीं को समझना है पहले। तो पहले क्या आएगा बेटा, पहले क्या आएगा, एडिशन। ठीक है, तो हमने रेशनल नंबर लिए, 2 लिए हैं, a/b प्लस c/d। ये इनमें क्या होगा बेटा, तो बेटा एडिशन जब हम करेंगे, एडिशन में 2 कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। अब इस कंडीशन को समझो। पहली कंडीशन में बेटा जो डिनोमिनेटर होगा दोनों का क्या होगा बेटा, सेम होगा। दूसरे में क्या होगा बेटा, डिफर यानी कि डिफरेंट होगा। क्लियर हो गया, 2 कंडीशन बनेगी तो समझो। तो कैसे होगा, a/b प्लस c/b। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, a + b d, ये होगा। और डिफरेंट वाले में क्या होगा बेटा, a/b प्लस c/d, दोनों का अलग अलग है। क्या आएगा बेटा, इन दोनों का हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। तो जो भी एलसीएम आएगा, यानी कि एलसीएम आया q, तो फिर क्या होगा, q का इसमें देखेंगे, q का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा, उसके बाद उसका जो रिमाइंडर होगा उससे क्या करेंगे, a में मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें मिल जाएगा न्यू a, यानी कि a1 मिल जाएगा। उसी तरीके से c1 मिलेगा। अब इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे, इसको मैं अभी एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, दोनों को समझ लेते हैं बेटा एक छोटे से एग्जांपल से। जैसे कि 1/2 प्लस 1/2, आंसर क्या आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 2 आ गया। ठीक है, 1 + 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 आंसर आ गया। पहला क्लियर, चलो आ जाओ दूसरे पे। 1/2 प्लस 2/4, दोनों का एलसीएम लो। सिंपल में बताऊं, अगर इन दोनों में ये देखो, इसके लेटर लिखो। सबसे आसान ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूं इसको सॉल्व करने की। इसका टेबल देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 2 का टेबल देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 3 जा 6। अब बेटा दोनों टेबल में ये देखो, पहला कौन सा नंबर मैच हो रहा है, यानी कि जो 4 नंबर है वो मैच हो रहा है। 4 नंबर मैच हो रहा है, 4 को नीचे लेके आओ, 4 को नीचे ले आए हम। अब क्या होगा,
2 से इसमें डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा यानी कि 2 इंटू 2 क्या होता है बेटा 4 होता है। तो ये वाले 2 से तो हमने डिवाइड करा है, तो इस वाले 2 को इससे क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 1 जा 2। बस इतना ही करना था बेटा, इतना ही करना था। इसमें पहले मल्टीप्लाई करो, देन जिससे मल्टीप्लाई करा है, जितनी बार मल्टीप्लाई करा है उससे क्या करो ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो क्या होगा 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो ये वाले 2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो प्लस 4 1 जा 4, ठीक है, तो 1 टाइम्स जाएगा तो 2 आ गया, तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, और नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं जल्दी से, चलो आ जाओ। एक और सवाल लिया हमने 3/6, ठीक है, 3/6 यानी कि चेंज कर लो इसको, हमने ले लिया बेटा 4/6 प्लस 2/8। दोनों की टेबल देख लो, 6 2 या 12, 6 3 या 18, 8 का टेबल देखो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। 6 का टेबल और देखो, कोई अभी कॉमन तो आया नहीं है, 6 4 जा 24, 8 4 जा 32। तो अब देखो दोनों में पहला लेटर कौन सा कॉमन आ रहा है 24 आ रहा है, यही क्या करना है हमें एलसीएम में आ जाएगा, एलसीएम आ गया हमारा 24 आ गया, बहुत सिंपल आ गया। अब क्या करोगे 6 4 टाइम्स जा रहा है, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, ठीक है, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा 4 4 जा 8 हो गया, प्लस इसमें 8 में कितनी बार डिवाइड हो रहा है ये 3 बार, 3 बार, यानी कि 8 3 जा 24, तो 3 2 जा 6। आंसर क्या आ गया बेटा 8 प्लस 6 कितना हुआ, 8 प्लस 6 कितना हुआ 14 डिवाइडेड बाय 24। इसको माइनस करो, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7/12। ये हमारा आंसर आ चुका है। समझ में आया बेटा, समझ में आया, क्लियर। एक एग्जांपल से हमने और इसको डिटेल में समझ लिया। क्या करना है, दोनों के देखना है, दोनों के डिफरेंट आ गए यानी कि उनका एलसीएम निकालना है। हमें एलसीएम निकालने की ट्रिक भी मैंने बता दी। दोनों के टेबल लिख लो, जो सबसे पहला तुम्हें कॉमन दिख रहा है, अगर यहाँ पे दिख रहा होता या यहाँ दिख रहा होता या ऐसे दिख रहा है तो वो उसको लिख लो, फिर उसको क्या करो इन दोनों से डिवाइड करो, और जितनी बार हम डिवाइड करेंगे उसका क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यानी कि हमारे न्यूमेरिटर्स में मल्टीप्लाई कर दो, देन उन दोनों को जोड़ दो। अब दूसरी कंडीशन बनेगी बेटा, अब दूसरी कंडीशन बनेगी जो कि बनेगी सबट्रैक्शन की, यानी कि माइनस सब। इसमें भी दो कंडीशन बनेगी बेटा। कौन कौन सी कंडीशन, सेम वही वाली, एक में सेम होंगे और एक में क्या होंगे बेटा डिफरेंट होंगे, एक में डिफरेंट होंगे। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा a/b माइनस c/b, ठीक है, सेम होगा, क्या हो जाएगा b कॉमन आ जाएगा, a माइनस c हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसमें क्या होगा, फिर से देखो a/b लिया हमने, माइनस कर दिया c/d, यानी कि दूसरा कोई फ्रैक्शन करा। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, सीधा वही होगा, p और d का क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर न्यू नंबर्स आ जाएंगे a' और माइनस c', ठीक है, ये हो जाएगा। बस सेम सिचुएशन वही है, सेम हमें एलसीएम लेना है, सेम हमें वही करना है। समझोगे, एक क्वेश्चन से फिर समझ लेते हैं हम दोबारा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। 2/4 माइनस 7/6, ठीक है, कॉमन ले लो दोनों में। अब ऐसे भी कॉमन ले सकते हो 4 6, ठीक है, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। दोनों का क्या कॉमन आ गया बेटा 12 कॉमन आ चुका है, दोनों में 12 कॉमन आ चुका है, तो 12 कॉमन ले लिया हमने। 4 3 जा 12 होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 2 जा 12, 2 7 जा 40। जितनी बार मल्टीप्लाई, जितनी बार डिवाइड होगा उतनी बार ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 माइनस 14, आंसर कितना आया बेटा माइनस 8/12। इसको सॉल्व कर लो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस 2/3। ये आंसर आ चुका है हमारा। माइनस 2/3 क्यों आया, क्योंकि माइनस के 14 बड़े हैं, और हमने देखा था अगर हम जानते हैं बेटा कि पॉजिटिव वैल्यू में से जब नेगेटिव की बिग वैल्यू हम माइनस करते हैं, बिग वैल्यू जो होती है बिग वैल्यू, तो हमें क्या लाना पड़ता है, उसका जो साइन है वो माइनस में साइन आता है। जब किसी छोटी वैल्यू से हम माइनस की बड़ी वैल्यू माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है बेटा, क्या आंसर आता है माइनस साइन में आंसर आता है। पॉजिटिव के तो आएंगे नहीं। अब हमने -40 ले लिए, -40 ले लिए, ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो
डॉट मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये माइनस के 14 है, माइनस साइन के हैं, ठीक है, और पॉजिटिव साइन के 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को हम काटेंगे, दोनों को काट दो, हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी काटो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस के 8। पुराने टाइम में बेटा, पुराने टाइम में जब हम समझते हैं, पुराने टाइम में ऐसे ही काउंट किए जाते थे नंबर्स को, ऐसे ही बेटा नंबर्स को काउंट किया जाता था, समझ में आया? इसलिए मैंने ये करा कि जिससे आपको मैं बता सकूं कि ऐसे ही पुराने टाइम में ऐसे करके डैश बना के, जैसे हमने लबू बोन में देखा था, उसमें कैसे करके डैश बनाते थे वो लोग, ऐसे ही तो सॉल्व करते थे। क्लियर हो गया बेटा? सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्या आया हमारा, थर्ड हमारा क्या आया बेटा, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्लियर हुआ? मल्टीप्लीकेशन मान लो दो हमने ले लिए, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, a इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू टी। कंडीशन समझ में आ गई? अब इसमें क्या होगा, माइनस साइन और प्लस साइन के चेंज हो रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या दे देगा हमें, पॉजिटिव दे देगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा बेटा, समझो यहाँ पे ये समझने की बात है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा बेटा, नेगेटिव देगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा बेटा, ऑलवेज नेगेटिव। ये तीन कंडीशन है, तीनों को समझ लेना। एक कंडीशन और बन जाएगी जो तुम अगर समझना चाह रहे हो, इधर पॉजिटिव ले लो और इधर नेगेटिव ले लो, लेकिन इधर क्या होगा बेटा, सेम कंडीशन ये है, बस इसको इन्वर्स कर दिया गया है। क्लियर होगी ये वाली बात? तो बेसिकली बनती कितनी है बेटा, तीन कंडीशन, यानी कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया? समझ में आया बेटा? समझ में आया? नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ, एक बार और समझते हैं, ठीक है। 2/3 है डिवाइडेड बाई माइनस के 2/4 ले लो, डिनोमिनेटर दोनों में चेंज है, क्या आएगा आंसर, ले लो, लिखो 2/3, 2 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 क्या आएगा 12, ऊपर देखो 2 2 जा 4। अब देखो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या दे रहा था हमें, नेगेटिव। ये साइन का यूज यहां होना है, बस इतना सिंपल है, इतना सिंपल है बेटा। एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल और देख लो, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट ये था, सेकंड देख लो, सेम ले लो 2/4 इंटू 6/2, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 2 इंटू 6, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, आंसर आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल फॉर्म में लिख लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3/2 आंसर आ चुका है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या दे रहा था बेटा, पॉजिटिव दे रहा था, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। नीचे भी देख लेना एक बार, अगर नीचे के साइन चेंज होंगे तो नीचे के भी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो बेटा? इसको नोट डाउन कर लेना, आराम से नोट डाउन करते रहना, नोट डाउन करते रहना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड बहुत है, ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा, फोर्थ क्या हमारा, डिवीजन। डिवीजन इसकी एक ही कंडीशन है, समझ जाओ बस, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, ठीक है, सी अपॉन डी क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा, क्या होगा, a अपॉन बी तो सेम रहेगा, d अपॉन सी हो जाएगा बेटा, यानी कि d अपॉन सी, ये हो जाएगा सिंपल वे में। अब बेटा तुम सोचोगे कि सर कंडीशन तो आप स्टार्टिंग से 2 लेके चल रहे थे, जिसमें एक में सेम है और दूसरे में डिफरेंट है, लेकिन क्या होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन में ले लो चाहे डिवीजन में ले लो, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। देखो 2/3 ले लिया हमने डिवाइडेड बाई 4/2, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, इसको ऊपर पहुंचाएंगे क्या होगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/4, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 1/3 आ गया आंसर, 1/3 आ गया। अब सेम डिनोमिनेटर ले लो 4/2 डिवाइडेड बाई 6/2, ठीक है। अब ये सॉल्व हो जाएंगे, सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, सिंपल वे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, सेम डिनोमिनेटर वाला, 2/6 ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 7/2 ले लो, ठीक है, 7/6 ले लिया हमने, 7/6 ले लिया, ठीक है बेटा, क्लियर हुआ, 7/6 ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सेम होगा, सेम कंडीशन होगी, सेम वाले के लिए भी 2/6 हो जाएगा बेटा, इनटू क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 7 6 जा 42, इसको सॉल्व कर लो, 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6/21 आंसर आ गया।
सेम के लिए भी सेम करना है, सेम डिनोमिनेटर के लिए भी तो सेम कंडीशन लगेगी, और चेंज जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है उसके लिए भी कंडीशन सेम लगेगी। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? चारों क्लियर हो गए बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन चारों क्लियर हो गए बेटा? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। कोई भी क्वेरी तो नहीं है? अगर कोई क्वेरी हो या डाउट हो आप अभी कमेंट सेक्शन में जाके डाल सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है बेटा? 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। क्लोजर प्रॉपर्टी, कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी है। रियलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं बेटा, सिंपल वाली प्रॉपर्टी है। आइए इसको समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में 4 ही कंडीशन है। 4 हमारे क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, यानी कि जो हमारा माइनस जिसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 होते हैं। चारों की 4 कंडीशन है। चारों की 4 अलग अलग कंडीशन है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 4 प्रॉपर्टी है और एक प्रॉपर्टी में कितनी कंडीशन होंगी? 4 होंगी। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं 4 इंटू 4 4 जा 24 कंडीशन पढ़ेंगे हम। तो बेटा इन्हीं कंडीशन को हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहली क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन। देखो, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हमने अभी समझा है, समझो। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर यानी कि 2/3 प्लस 4/2, ये तो रैशनल नंबर ले लिए। दोनों का सम क्या आ जाएगा बेटा? सम करो इसका, दोनों के डिफरेंट है, कॉमन लेंगे हम, 6 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 हो गया। 12 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 16 हो गया 6। तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 8/3। और ये भी क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर आया। तो यही हमसे कह रहा है, यही हमसे क्लोजर अंडर एडिशन वाला जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या करी बेटा? द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जब हमने 2 रैशनल नंबर यानी कि इन दोनों का रैशनल नंबर का एडिशन किया तो हमें क्या मिला बेटा? एक रैशनल नंबर ही मिला। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो अब दूसरे पे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन वाले में। द डिफरेंस ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसको भी समझ लो, इसी से ही माइनस कर देते हैं। यही एग्जांपल को ले लेते हैं हम, यही एग्जांपल को ले लेते हैं। चेंज करना है, एग्जांपल चेंज करें। चलिए एग्जांपल भी चेंज कर देते हैं। तो हमने एक एग्जांपल लिया बेटा 4/2 माइनस 6/3। ठीक है, करो, दोनों का चेंज है, दोनों में कॉमन आएगा, एलसीएम आएगा, सेम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 12 हो गया। 12 माइनस 2 3 जा 6, तो 2 6 जा 12 हो गया। 12 माइनस 12 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1/6 आंसर आ चुका है। क्लियर? और ये भी देखो, ये दोनों क्या थे बेटा? रैशनल नंबर्स थे। तो ये भी हमें क्या मिला? एक रैशनल नंबर ही मिला है। क्लियर? एक बार और चेक करना चाहो तो चेक कर लो बेटा, आराम से समझ लो। क्लियर हो बेटा? ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो। देखो 4/2 माइनस 6/3 तो है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 माइनस 2 आंसर क्या आएगा? 1 आ गया। लेकिन जब हम तुम कॉमन लेके करोगे तो कॉमन क्या आएगा बेटा? 6 आएगा, और 6 को तो हमें लिखना पड़ेगा नीचे, 6 को हमें नीचे लिखना पड़ेगा। और हमेशा ये ध्यान रखना 1 और 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 1 के नीचे हम 2 भी लिख सकते हैं, 1 के हम नीचे 3 भी लिख सकते हैं, 1 के नीचे हम 4 भी लिख सकते हैं, वैल्यू क्या आ रही है? 1। ठीक है बेटा? लेकिन जब हम इसको उस पे लिखते हैं, यानी कि हमारे कार्टेशियन प्लेन पे लिखते हैं बेटा, जब इसको कार्टेशियन प्लेन वगैरह पे लिखते हैं, यानी कि जब इसकी वैल्यू किसी वैल्यू के अंदर रखी जाती है, यानी कि 1/2 या 1/3 की वैल्यू जब किसी नंबर के अकॉर्डिंग रखी जाती है ना, तो वैल्यू चेंज हो सकती है उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है बेटा? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यानी कि 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या देता है? हमें रैशनल नंबर देता है। समझे नहीं? समझो। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/4, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 1/3 रैशनल नंबर है। P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q 0 नहीं है, यानी कि रैशनल नंबर ही दिया है। ऊपर भी दोनों क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। नीचे नेक्स्ट कंडीशन देखो बेटा, नेक्स्ट कंडीशन क्लोजर अंडर डिवीजन। क्लोजर अंडर डिवीजन क्या है बेटा? द क्वोशिएंट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज अ रैशनल नंबर प्रोवाइड द सेकंड रैशनल नंबर इज नॉट 0। कंडीशन समझ में नहीं है? कंडीशन समझ में नहीं? चलो करते हैं इसको भी। जैसे कि 2 रैशनल नंबर ले लिए हमने, 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर हैं। अब क्या होगा? देखो, द क्वोशिएंट ऑफ 2 रैशनल नंबर, दोनों का क्वोशिएंट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर है। प्रोवाइड द सेकंड रैशनल नंबर
इज नॉट जीरो, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वोशंट ही तो लेते थे हम, दोनों को स्विच कर देते थे, दोनों को क्या करते थे, स्विच कर देते थे। देन हमें क्या मिलता था, रैशनल नंबर ही मिलता था। इसको चेक करके देखो, 3/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नंबर पलट जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। ये भी क्या आया बेटा, एक रैशनल नंबर ही आया। क्लियर हो गया बेटा, चारों कंडीशन क्लियर हो गई क्लोजर की चारों कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेटिव बेटा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट है जो हमारा, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। चेंजिंग द नंबर इज डज नॉट चेंज द रिजल्ट। समझ नहीं आया, समझो। एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए है ये रूल, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, एडिशन की पहली कंडीशन, यानी कि प्लस की। अब a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अरे समझे नहीं, 1 प्लस 2 करो या 2 प्लस 1 करो, आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 1 3, आंसर दोनों का सेम आ रहा है। अरे इसका मतलब क्लियर ही है बेटा, अगर तुम नंबर्स को आगे पीछे कर दोगे तो वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन ये क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए गलत हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए गलत हो जाएगा। जैसे कि 1 - 2 कितना आएगा बेटा, 1 - 2 कितना आएगा 1, और 2 - 1 कितना करेंगे हम, -1 आएगा बेटा। 1 - 2 जैसे कि बेटा 1 - 2 करोगे क्या आएगा, -1, और 2 - 1 करोगे क्या आएगा बेटा, +1। दोनों में चेंज क्या आ रहा है, साइन का चेंज आ रहा है। इसलिए ये किसके लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब किसके लिए बेटा, अब नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। कंडीशन देखो बेटा, a × b इक्वल b × a हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो देखो, 2 × 3 इक्वल 3 × 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, सेम है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू कोई नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी बेटा, दोनों के लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ नंबर, एडिशन के लिए देखते हैं पहला। ग्रुपिंग ऑफ नंबर समझे, ग्रुप बना दो। जैसे a प्लस बी, यहाँ पे पहले ऑलरेडी बन के आया है, a प्लस बी प्लस सी, हम बिल्कुल लो से सीखते हैं, और इधर भी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब मैंने इन दो का ग्रुप बना दिया बेटा, और यहाँ क्या बना दिया, इन दो का ग्रुप बना दिया। तो a प्लस बी का हमने ग्रुप बना दिया, इनको अलग कर दिया, प्लस सी रह गया बेचारा, और इधर हमने a का ग्रुप बना दिया, b प्लस सी का ग्रुप बना दिया, तो a प्लस बी प्लस सी का एक ग्रुप बन गया। तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई हुई। तो यहाँ तो नंबर रख लो 1 + 2 + 3, यहाँ भी 1 + 2 + 3। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो इन दोनों की ग्रुपिंग कर दो, और इधर इन दोनों की कर दो, 1 + 2 3 + 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया बेटा, 2 + 3 5, 3 + 3 कितना हो गया 6, और 1 + 5 कितना हो गया बेटा 6। क्लियर हो गया, आंसर दोनों का सेम आया, बस क्या कर दिया हमने, ग्रुपिंग कर दी थी, यानी कि उनके ग्रुप बना दिए थे, ग्रुप में बांट दिया था। अब देखेंगे ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, फिर से वही होगा, a × b × c इक्वल हो जाएगा a × b × c के, दोनों इक्वल हैं। अब ग्रुपिंग कर दो बस, और क्या है, और कुछ नहीं करना था बेटा, ग्रुपिंग करना था। इसमें ये समझाया जा रहा है कि तुम ग्रुपिंग कर दोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, ग्रुपिंग करने पर भी आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। अब देखते हैं हमारी लास्ट जो प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा, इसको भी समझ लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की कंडीशन देखो, ओवर एडिशन पे पहले तो a b + c इक्वल ab + ac, ये कंडीशन का मतलब समझ में आया। देखो a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं b + c में, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा, तो a × b हो जाएगा, प्लस साइन आएगा, a × c हो जाएगा, a + b और a × c, आंसर दोनों का सेम आएगा दोनों कंडीशन में रखने पर। देखोगे, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो a बराबर हमने ले लिया 2, b बराबर हमने ले लिया 4, और c बराबर ले लिया हमने 3। ठीक है, तो 2 × 4 + 3 कर देंगे, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, 2 × 4 + 3 × 2 या फिर 2 × 3। ठीक है, सेम करो, 2 × 4 + 3 कितने होते हैं बेटा, 7, इधर सॉल्व कर दो, 2 4 जा 8 + 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, और 8 + 6 कितने होते हैं बेटा 40, दोनों का सेम आंसर।
क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमें ये समझाया जा रहा था, अगर हम क्या करें मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स, यानी कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या आता है बेटा, सेम आता है। अब यही सेम सिचुएशन किसके लिए होगी, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब क्या होगा बेटा, a इंटू बी, एक बार ए बी से हो जाएगा और ए सी से हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी। इसको भी हम इससे करेंगे सेम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो आंसर आना होगा 14 इक्वल 14 यहाँ पे आया, यहाँ पे आंसर चेंज हो सकता है क्योंकि साइन चेंज है बेटा। क्लियर हो गया, सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लियर हो गया बेटा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अब हम देखेंगे नंबर लाइन, जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन। तो देखो लाइन समझते हो, लाइन समझते हो तुम, लाइन समझो पहले। लाइन क्या होती है बेटी, लाइन क्या होती है बेटा, एक स्ट्रेट रेखा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट हमने ले लिया 0, एक पॉइंट होता है 0, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ओरिजिन, ओरिजिन, या इसको रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हो। तो यही जो होती है ना, इसको बेटा कहते हैं, हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। और इसको 90 पे करते थे हम, तो क्या बन जाता था बेटा, कार्टेशियन प्लेन। जब इसको 90 डिग्री पे कर देते थे, तो हम पहले नंबर समझते हैं, एक्सिस बाद में समझेंगे, एक्सिस बाद में समझेंगे। तो हमने लाइन ले ली, मिडिल पॉइंट हमने ले लिया, यानी कि ओरिजिन ले लिया हमने। तो a number line is a straight line which numbers are marked at equal distance, यानी कि यहाँ पे जो होंगे नंबर इक्वल डिस्टेंस पे माइनस होंगे, यानी कि यहाँ इतनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस सेम यहाँ तक, फिर सेम डिस्टेंस पे मार्क होंगे नंबर्स, ठीक है। तो ये सेम डिस्टेंस पे सब नंबर्स मार्क होंगे। तो इट हेल्प अस टू कंपेयर नंबर्स एंड रिप्रेजेंट इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एंड रेशनल नंबर्स, यानी कि हमने समझा था 0 के इधर साइड में क्या होंगे बेटा, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर क्या हो जाएंगे बेटा, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब इस नंबर से हम क्या करेंगे, सभी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर्स को, फ्रैक्शंस को, रैशनल नंबर्स को। समझ में आया बेटा, समझ में आया, नहीं आया, चलो समझो, चलो समझो। ये बेटा कोई रेखा है, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, हमने एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर ली, 0 ओरिजिन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझो बेटा, ठीक है। एक लाइन ले ली हमने सीधी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। ये कोई हमने स्ट्रेट लाइन ले ली बेटा, स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले ली। हमने मार्क कर लिया अपना ओरिजिन, 0 यहाँ होगा, तो 1 यहाँ हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा। हमने 5 नंबर्स इसमें मार्क कर लिए। और इधर सेम होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये हमने सेम जो है, सेम डिस्टेंस में मार्क करे हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन अगर आप स्केल वगैरह से इसको ड्रॉ करेंगे तो सेम डिस्टेंस में मार्क कर लीजिएगा, 1-1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो अब इनके बीच में एक बेटा नंबर होंगे, इनके बीच में भी नंबर होंगे, जो कि हमारे क्या होंगे बेटा, इंटीजर्स होंगे, कुछ बेटा हमारे फ्रैक्शंस के नंबर्स होंगे, और कुछ बेटा क्या होंगे, हमारे क्या होंगे बेटा, क्योंकि हमने पढ़े थे रैशनल नंबर्स, जो अभी हम पढ़ के आए बेटा, रैशनल नंबर्स होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये सभी कहाँ होंगे, इन नंबर्स के बीच में ही तो होंगे। अब बेटा ये तो होल नंबर है, पूरे नंबर हैं, यानी कि 1 पूरा नंबर है। अब इसको 1/2 करोगे तो ये हाफ ही तो हो गया, और ये हाफ क्या बेटा, रैशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन भी है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इंटीजर है, इंटीजर है। ये क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव के 1/2 ही तो है। अगर ये नेगेटिव होते 1/2, नेगेटिव के 1/2 होते, तो ये क्या होता है बेटा, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव में क्यों, इंटीजर्स में क्या होता है बेटा, जो वैल्यूज होती है पॉजिटिव की, 0 की और नेगेटिव की, ये तीनों का कॉम्बिनेशन तो होता है बेटा इंटीजर्स, ठीक है ना। क्लियर हुआ। और ये भी हमारा क्या होता है बेटा, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि क्यों हमारा इक्वल नॉट 0 है और P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर होगा बेटा। तो इनके बीच में ही क्या होते हैं बेटा, हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन हो रहे हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो नंबर लाइन बेटा क्लियर हो गया। नंबर लाइन क्या होता है बेटा, नंबर लाइन में हम क्या क्या अपने रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को करते हैं, फ्रैक्शंस को करते हैं और हमारे रैशनल नंबर को करते हैं। और लाइन होती है जिसमें बीच में हमारा ओरिजिन होता है, इधर साइड हमारे पॉजिटिव वैल्यूज होती है, इधर साइड हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो क्लियर हो गया बेटा नंबर लाइन वाला भी।
नंबर लाइन वाला ही। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो में सभी टॉपिक्स आपको कवर हो गए हो। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे कनेक्ट करके या अपनी क्वेरी को हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट की रिगार्डिंग हो या पीडीएफ की रिगार्डिंग हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बेटा कोई कोर्स या फिर हमारे बारे में और जानना हो, डिटेल में जानना हो, तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारी इस क्यूआर से हमारी ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे दोनों जगह से हमें आसानी से और डिटेल में जान सकते हैं, हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं और हमारे बारे में भी जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द बेल आइकन, शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्दी से एक नए लेक्चर के साथ।